गाइस, माय नेम इज इमरान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पोको X2 में अराउंड 45 डेज हो गया उसको यूज़ करते हुए। मैंने 18 मार्च को आई थिंक 18 मार्च को मैंने उसको परचेज़ किया था एंड वो डिलीवर हो गया था एंड अभी ऑलमोस्ट 45 या 46 डेज हो गया है। सो मैंने सोचा क्यों ना अभी इतना टाइम हो गया एंड अब मैं सभी कुछ जानता हूँ इस पोको X2 के बारे में, यानी कि सभी कुछ मैं एक हिसाब से एक्सपीरियंस मैं उसके बारे में कर चुका हूँ। सो मैंने सोचा कि एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए जहाँ पे आपको बताऊँ कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए अगर आप पोको X2 लेते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा, कि आपके लिए वर्थ इट होगा या फिर नहीं। सो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इसी पोको X2 के बारे में एंड सभी चीज़ों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस इस स्मार्टफोन की कंफर्टनेस की, बिकॉज ये स्मार्टफोन फॉर्म फैक्टर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ शुरू में जब मैंने इस स्मार्टफोन को लिया था मुझे थोड़ा फील हुआ था, बिकॉज फॉर्म फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था, थोड़ा सा अनकन्वीनियंट फील होता था। बट जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करने लगा सो मैं इसके यूज टू हो गया एंड फिर उसके बाद मुझे अभी के टाइम पे ये थोड़ा भारी है बट उतना ज़्यादा लगता नहीं अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हैं तो। एंड फॉर्म फैक्टर की बात करूँ तो इतना ज़्यादा बल्कि भी है तो ये कभी कभी थोड़ा सा इनकन्वीनियंट फील हो जाता है, बिकॉज एक हाथ से आप इतने बड़े स्मार्टफोन को, कोई भी इतने बड़े स्मार्टफोन है तो एक हाथ से आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इतना बड़ा स्मार्टफोन है, 6.67 इंचेस की स्क्रीन है, सो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंट फील होता है, बिकॉज जो स्क्रीन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एंड मैं सिंगल हैंडेड यूज़ नहीं कर पाता। सो एक हिसाब से यहाँ पे बात ये है कि अगर आपको लेना है बड़ी स्क्रीन का तो ले सकते हैं, बट अगर आपको सिंगल हैंडेड यूज़ करना है तो आपको कोई ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहिए जिसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा छोटा हो, यानी कि स्क्रीन साइज थोड़ी छोटी हो। एंड वैसे बिल्ड क्वालिटी वगैरह अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो इसका फ्रेम दिया गया है वो प्लास्टिक का है बट लगता है ऐसा है कि ये मेटल का है, बट ओवरऑल जो गाइस बिल्ड क्वालिटी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगी। ओवरऑल जो बैक का फिनिश है, ग्लास बैक आपको बैक साइड में मिलता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड प्रीमियम लगता है। सो मुझे बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी इशू नहीं है एंड मैं 45 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। सो मुझे अभी भी मेरे स्मार्टफोन में कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आया है। वैसे मैं इसमें बैक कवर लगा के यूज़ करता हूँ एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मेरे स्मार्टफोन पे है। सो मुझे अभी तक कोई भी ऐसा स्क्रैचेस वगैरह कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है बिल्ड क्वालिटी या फिर स्क्रैचेस के मामले में। एंड वहीं भी अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की, सो यहाँ पर डिज़ाइन टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा डिज़ाइन एंड बैक साइड से तो आपको बहुत ही अच्छा लुक देता ही है। सो डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी एंड कंफर्टनेस के मामले में मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। कंफर्ट के मामले में थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंट फील हो सकता है बट ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है एंड डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, स्पेशली जो सर्कुलर डिज़ाइन है कैमरा के अराउंड वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगी। एंड उसके बाद एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है स्मार्टफोन की, वो है डिस्प्ले। अब इसमें आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। अब इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा, पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के कलर वगैरह के बारे में कि एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा इतने दिनों में इसके डिस्प्ले से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा इस डिस्प्ले की, तो मुझे पर्सनली सच बताऊं तो मुझे डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं लगी। अगर मैं कलर की बात करूं या फिर मैं किसी भी चीज़ों की बात करूं, यानी कि अगर मैं मूवी देखता हूं, कोई भी नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी ऐसे टीवी शो देखता हूं, सो मुझे कलर के मामले में या फिर डिस्प्ले के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, यानी कि मुझे बहुत ही अच्छा कलर भी मिल जा रहा है। एंड मैंने एमोलेड डिस्प्ले के स्मार्टफोन भी यूज़ किया हुआ है, सैमसंग के कोई स्मार्टफोन को मैंने यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि डिस्प्ले IPS होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड एक हिसाब से टक्कर दे सकता है एमोलेड को, इसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी मुझे लगी। एंड वहीं मैं बात करूँ ब्राइटनेस वगैरह की, सो हाँ अगर आप इंडोर वगैरह में भी आउटडोर वगैरह में भी जाते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 500 निट्स की इसमें ब्राइटनेस दी गई है। एंड ओवरऑल आउटडोर में भी अगर आप यूज़ करते हैं सो आपको विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है डिस्प्ले के मामले में। सो यहाँ पे अगर मैं कलर वगैरह की बात करूँ, मीडिया कंजप्शन की बात करूँ गाइस, सो मुझे डिस्प्ले में काफ़ी कोई भी दिक्कत नहीं हुई। HDR भी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं एंड डेफिनेटली अगर आप ये स्मार्टफोन लेते हो तो आपको मेरे हिसाब से एमोलेड स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी ये रिग्रेट फील नहीं होगा कि इसमें गाइस एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। एंड अब बात करते हैं 120 हर्ट्ज की, बिकॉज 120 हर्ट्ज आपको किसी भी स्मार्टफोन में मिलती है तो वो एक एडवांटेज वाली बात रहती है। एंड आप 60 हर्ट्ज से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जो 120 हर्ट्ज में स्मूथनेस, स्क्रॉल इफेक्ट, एनिमेशन जो आपको उसमें स्मूथनेस मिलती है वो 60 हर्ट्ज में कभी भी नहीं मिल सकती। सो ये एक एडवांटेज है इस स्मार्टफोन में। एंड अगर मैं बात करूँ ऐप्स वगैरह की, आपको ऐप्स वगैरह में क्या आप 120 हर्ट्ज में यूज़ कर पाएंगे, सो यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐप जो है वो 120 हर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करती।
तो नॉर्मली वो जो ऐप है वो 60 हर्ट्ज पे ही चलेंगी। एंड आपको जो सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा वो सिर्फ आपको UI में ही आएगा, आपको स्क्रॉल इफेक्ट में आएगा या फिर आपको एनिमेशन वगैरह में, सिर्फ वहीं पे आप इंजॉय कर सकते हैं 120 हर्ट्ज को। एंड ज़्यादातर गेम भी 120 हर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि जो भी मेन गेम्स है जो हम खेलते हैं नॉर्मली डे टू डे लाइफ में, वो 120 हर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करते। तो उसमें भी आप नॉर्मली 60 हर्ट्ज तक ही आप उसको बूस्ट कर सकते हैं एंड उससे ऊपर आप नहीं खेल सकते। बट कुछ ऐसे गेम्स हैं जो 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं, तो उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। सो ये एक एडिशनल बात हो जाती है एंड एक अच्छी बात हो जाती है 120 हर्ट्ज की। एंड अब बात गाइस आती है परफॉर्मेंस की, कि आपको इससे परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। सो अभी तक जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है, एंड इसमें मैं बहुत सारी हैवी ऐप को यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं बहुत सारे फोटो एडिटिंग ऐप्स को यूज़ करता हूँ, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ, एंड और भी बहुत सारे गेमिंग वगैरह है, बहुत सारे हैवी ऐप को यूज़ करता हूँ एंड वीडियोज़ भी इसी से रिकॉर्ड करता हूँ। सो अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, सो अभी तक मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं आया है परफॉर्मेंस के मामले में, यानी कि अगर मैं कोई भी ऐप को यूज़ करता हूँ सो कभी भी वो ऐप क्रैश नहीं हुई, कभी भी मेरा स्मार्टफोन अभी तक लैग नहीं हुआ है। सो मेरे हिसाब से गाइस परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप डेली नॉर्मल टास्क करते हैं, डेली ड्यूटी टास्क के लिए अगर कोई स्मार्टफोन लेते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर मैं बात करूँ गाइस नॉर्मल ड्यूटी टास्क की। बट अगर मैं गेमिंग की बात करूँ, सो हाँ, गेमिंग में मुझे थोड़ा सा हीटिंग इश्यूज देखने को मिला इस स्मार्टफोन में। जब मैं सेटिंग्स को ट्वीक करता हूँ, HDR तक ले जाता हूँ, यानी कि नॉर्मल सेटिंग में अगर मैं खेलता हूँ तो उतना ज़्यादा हैवी हीट नहीं होता, बट वहीं पे अगर मैं सेटिंग को GFX टूल से ट्वीक करता हूँ, थोड़े से HDR तक ले जाता हूँ, तब जो स्मार्टफोन है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये एक इशू मुझे लगा। बट ओवरऑल 730G में आपको HDR अनलॉक देखने को नहीं मिलता, तो आप नॉर्मल सेटिंग में ही खेलिए तो आपका स्मार्टफोन ज़्यादा ओवरहीट नहीं होगा। एंड उसके बाद कैमरा वगैरह की बात करूँ, सो गाइस कैमरे के मामले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। स्पेशली गाइस मैंने ये स्मार्टफोन वीडियो के लिए ही लिया था, यानी कि वीडियो शूट करने के लिए ही लिया था। एंड जब से मैंने ये स्मार्टफोन लिया उसके बाद मैंने सभी वीडियोस जो है इसी स्मार्टफोन से शूट किया हुआ है। सो वीडियो क्वालिटी तो आपको डेफिनेटली पता चली गई होगी कैसी वीडियो क्वालिटी है। एंड इवन ये वाला भी जो वीडियो, ये भी पोको X2 से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई और दूसरा स्मार्टफोन अभी के टाइम पे नहीं है। एंड वहीं पे अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स को क्लिक किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर आपको डिटेल में जानना है कैमरा इसका कैसा है तो आप यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस है उसको देख सकते हैं। बट मेरे पर्सनल हिसाब से, मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा इसका फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा दोनों ही। एंड अब गाइस बात आती है बैटरी की, कि आपको इसमें कितना अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। सो ज़्यादातर मैंने 120 हर्ट्ज में ही रख के इस स्मार्टफोन को यूज़ किया हुआ है। एंड मुझे स्क्रीन ऑन टाइम, यानी कि अगर मैं कंटिन्यूसली इस स्मार्टफोन को यूज़ करता हूँ सो मुझे 6 से 7 घंटे 120 हर्ट्ज में स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है। बट वहीं पर अगर मैं 60 हर्ट्ज में यूज़ करता हूँ तो मुझे अराउंड 7 से 8 घंटा शायद देखने को मिल जाता है। सो हाँ, अगर आप मॉडरेट यूज़र हैं तो आपको दिन भर आराम से इसमें देखने को मिल जाएगा, आपका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। बट वहीं पे अगर आप हैवी टास्क करते हैं, यानी कि गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, तो थोड़ा तेज़ी से इसमें बैटरी आपकी कंज्यूम होने वाली है। सो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है, अगर आप एक नॉर्मल डे टू डे टास्क करते हैं तो आपको डेफिनेटली आराम से इसमें एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। एंड अगर आप नॉर्मली इसके डेली एकदम कंटिन्यूसली अगर आप स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो आराम से आपको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड चार्जिंग की बात करूँ तो एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट किया हुआ है। सो आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके वो वाला देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कितने टाइम में इसकी फुल चार्ज होती है 0 से 100%। एंड सॉफ्टवेयर वाइज तो मेरे हिसाब से गाइस इनका जो MIUI 11 है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एंड स्मूथ है, एंड इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट वहीं पे अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी तो इनके ऐप्स वगैरह में होगी, बिकॉज ये लोग इतनी वाहियात एड्स दिखाते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट फील होता है। एंड अगर आप नॉर्मल घर में बैठ के यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। सो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप इनके ऐप्स वगैरह को यूज़ करते हैं, जैसे कि मी ब्राउज़र हो गया, मी वीडियो हो गया, तो इनमें ये लोग गाइस ऐड बहुत ही वाहियात एंड बहुत ही बेकार दिखाते हैं। सो आपको ये तो समझना ही होगा कि अगर आप MI का या फिर पोको का कोई फ़ोन दे रहे हैं तो आपको ऐड मिलेगी। बट एक हिसाब से गाइस जब मैं पहले दूसरा स्मार्टफोन यूज़ करता था उसमें बहुत ज़्यादा ऐड थी, उस हिसाब से इसमें ऐड बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि अगर आप किसी ऐप को ही, स्पेसिफिक ऐप को ही अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें ही आपको एड्स वगैरह देखने को मिलती है, वैसे आपको और भी कहीं एड्स देखने को नहीं मिलती। एंड लास्ट में गाइस अगर मैं कॉल क्वालिटी वगैरह की बात करूँ तो जो इसका कॉल क्वालिटी भी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड क्रिस्प आवाज़ आती भी है एंड जाती भी है। बट वहीं पे स्पीकर की बात करूँ तो स्पीकर मेरे हिसाब से ठीक है, अच्छा है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे एडिक्वेट लगा, बहुत ज़्यादा बेटर भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बट हाँ लाउड है। सो ओवरऑल गाइस अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो गाइस मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एक अच्छी डिस्प्ले भी मिलती है एंड एक अच्छा प्रोसेसर भी मिलता है एंड काफ़ी ज़्यादा बेटर कैमरा मिलता है। सो मेरे हिसाब से गाइस ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, इन सभी स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा बेटर है एंड Realme X2 से भी ज़्यादा बेटर है।
सो हाँ, अगर आपको कोई स्मार्टफोन लेना है इस प्राइस पॉइंट पे तो डेफिनेटली आप आंख बंद करके आप पोको X2 को ले सकते हैं। एंड इसकी सेल में भी लॉकडाउन जब खत्म हो जाएगा तो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, तो आप ले सकते हैं इस स्मार्टफोन को। इसमें कुछ ज़्यादा खास मेजर दिक्कत नहीं है। सो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है एंड वैल्यू फॉर मनी है। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई है मुझे इस वीडियो को बनाने में। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर गाइस कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए एंड मुझे पहली बार देख रहे हो तो जो नीचे सब्सक्राइब का रेड वाला बटन है उसको गाइस दबा दीजिए। सो गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।